कोरी और भूयार समाज के लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से सरदना तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इनकी कोई बात ठीक से नहीं सुनी है या उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जानते हैं इनसे क्या क्या पीड़ा और क्या क्या समस्याएं हैं। जी सर, आज हमें 10 दिन हो गए और पहले तो हमारा 5 दिन धरना एसडीएम साहब के वहाँ चला जी। फिर ज़बरदस्ती करके हमारा पुलिस वालों को बुलवा के उनसे धरना उठवा दिया। फिर हम यहाँ पड़े पार्क में और 2 बार सांप आ चुका है बराबर में। हम रात को हमें नींद भी नहीं आती और 3 नींदें कहते बिजली के बारे में। फिर रात बिजली हमने अपना बुला का आदमी जब ठीक है, हमें बिजली की भी बनी। बिजली हम इतने परेशान हो रहे जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। सांप बहुत मोटा है जी, काला नाग है जी, बहुत बड़ी परेशानी बन रही है हमें बहुत ज़्यादा। हमें तो बहुत अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकार तो कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा जी महाराज जी। तहसीलदार आया था एक दिन, तहसीलदार साहब ने कहा 15 दिन मुझे दे दो। 15 में नहीं 7 दिन करूँगा। जब 1 महीने 2 जगपाल मास्टर जी की फाइल जारी है और वेदपाल भुयार की फाइल जारी है जमालपुर वालों की। 1 महीना तो उन्होंने वोट छोड़ दिया। जब 1 महीने तक नहीं हुआ तो 15 दिन का क्या विश्वास बनना जी। तो इन्होंने 15 दिन मांगे थे। 15 दिन का जो हमारे पास धरने में बैठे जी, क्या 15 दिन हुई हो या 15 महीने हो या 15 साल हुई हो, हम जाति प्रमाण पत्र दिए बिना यहाँ से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। हम एसडीएम साहब से बात हुई? एसडीएम साहब बात कुछ दिन बात हुई हमारी जी, परसों बातचीत हुई थी। उसके बाद में कोई हमारे में तो लगाते भी नहीं बिल्कुल ही। तहसील दिवस के अवसर पर बड़े अधिकारी भी आए थे? हाँ जी आए थे, एडीएम साहब आए थे जी, हमारी माता बहनें भी आई थी। एक ट्रैक्टर था लड़कियों का, एक लेडीजों का, कम से 3 से 3.5 से आदमी हमारे थे। जब तहसील दिवस पर एसडीएम साहब के कमरे में गए, वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत जब बरामदे में वो निकले, हमने कहा मगर साहब, मैंने माइक लेके हाथ जोड़ के विनती करी, मगर साहब कोरी भुयार समाज बैठा, आप हमारा गरीबों का एक ज्ञापन ले लीजिए। 3 बार बोला मैंने। एडीएम साहब सीधे निकल, गाड़ी में बैठ के चुपचाप निकल गए जी। वे नहीं हमारे पास भी। इससे पहले जिलाधिकारी से भी आपकी बात? जिलाधिकारी से हमारी बात हुई जी। वहीं 2-3 बार मीटिंग हुई डीएम साहब की। कल भी डीएम साहब ने कहा जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, तुम बेफिक्र हो, कोई दिक्कत नहीं बनने की। ये बता रहे थे हिंदू जला तुम्हारी जाति है। हिंदू जला हमारा पेशा है जी कपड़े बुनने का। जो हमारे बाप दादा कपड़े बुनने का काम करते थे, हमारे पे कपड़े का बुनने का काम आता नहीं जी। हम अपनी मजदूरी करें। जो हमारे बड़े बुढ़े जो एक आधा रह रहा, वो भी जाकर कपड़ा बुनना और बाकी भी मजदूरी कर रहे। अब 500 रुपये की मजदूरी करेंगे, 500 रुपये हम अपना बच्चे खुआओगे। आज हमें 10 दिन हो गए, हमारे बच्चे भूखे पता नहीं नंगे घूम रहे कैसे। हम खुद परेशान है जी। सांप ऐसे घूम रहे हैं जी, रात को मैं नींद भी नहीं आती, इतने परेशान है मैं। आपकी समस्या का भी कोई समस्या? कोई नींद का जूम नहीं चल रही, मानी जूम चल रही हो जी। हम बहुत परेशान है जी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में बिनौली रोड पर कैनरा बैंक के निकट खुल गया है चटकारा फूड कॉर्नर। एक ही छत के नीचे 50 से भी अधिक जायकेदार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स, बर्गर, रोल, फ्रेंच फ्राई, मोमो, पास्ता, सैंडविच आदि मिलते हैं। प्रोपराइटर रजनीकांत विश्नोई और गौरव जैन ने बताया कि होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आप अधिवक्ता हैं जितेंद्र पांचाल जी, क्या लगता है कि इनके मामले में कहाँ ऐसी गड़बड़ होगी जिस वजह से इनके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे? मैं पहले कह चुका कि ये इग्नोरेंसी है। इन लोगों को, जो इस देश के नागरिक हैं, 77 साल पहले देश आज़ाद हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है कि सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन इनको आज़ाद नहीं समझ रहा है, इनको गुलाम समझ रहा है। आज भी इनका ज्ञापन तक नहीं ले रहा। इससे बड़े अन्याय की क्या बात हो सकती है? और इनकी डिमांड कुछ नहीं, केवल जाति प्रमाण पत्र की। हमें साहब जाति प्रमाण पत्र दे दो, जो मेरे बाप को दिया गया था, मेरे बड़े भाई को दिया गया था, वो मुझे भी दे दे। इतनी तो मांग है इनकी। इस मांग को भी इग्नोर अगर सरकार या डिसाइड नहीं कर पा रही या करना ही नहीं चाहती, तो ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे प्रशासन को मैं घोर लानत भेजता हूँ कि आखिर ये आदमी को आदमी नहीं समझ रही। अब ये लोग गरीब लोग हैं, जो 200, 400, 500 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। अब ये पूरे परिवार को लेकर यहाँ पड़े हुए हैं। इनके परिवार का पालन पोषण कैसा हुआ? क्या सरकार को इसकी चिंता है? इनको रोज़गार तो कुछ है नहीं, जो इनका परंपरागत रोज़गार है। आज ये धरने पे पड़े हैं यहाँ 10 दिन से। और यहाँ खतरा, चूँकि ये ऐसी आप हालत देख रहे हो कि चारों तरफ पेड़ पौधे घास फूस खड़ा है। 2 बार यहाँ सांप निकल के आया। अगर यहाँ कोई कैजुअलिटी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है। इनको जो ये वहाँ फ्रंट पे बैठे थे, वहाँ से धकेल के और धमका के कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, ये तो तानाशाही है खुलेआम। और हम इस तानाशाही का घोर विरोध करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ये आज ही अवगत करा रहा हूँ। हम इस लड़ाई में कोरी और भूयार समाज के साथ हैं और जब तक इनके जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेगा यहाँ का प्रशासन, हम इनके साथ हैं। और ये हमारी जिद है कि जाति प्रमाण पत्र लेके उठेंगे हम यहाँ से। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए, मौके का फायदा उठाएं।
आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको जाति प्रमाण पत्र? मेरा नाम वेदपाल सिंह भुयार जमालपुर का रहने वाला हूँ जी। हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। हम इससे बहुत परेशान हैं। पिछले जनवरी के महीने में इन्होंने हमने धरना दिया था और उसमें हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे इन्होंने। कुछ दिन के बाद ही फिर वो तुरंत इन्होंने बंद कर दिए। कहा कि एक भाई एक शासन से आदेश आ गया, हम बंद कर दिए, हम नहीं बनाएंगे। और ये कहते हैं कि भाई तुम हिंदू जुल्हा हो और तुम्हारा पेशा, मका जी हमारा तो पेशा हिंदू जुल्हे का है, बुनने का पेशा हमारा हिंदू जुल्हे का है, लेकिन नहीं मानते इनको। हम तो उसकी मानेंगे जो शासन से आया। हमें कहा भाई शासन से दिखाओ हमें क्या है, इनको वो तुम्हारा दिखाने की चीज़ नहीं है। तो गोपनीय बात इस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और हम इसकी मतलब जो यहाँ धरना प्रदर्शन 10 दिन से चालू है और हम इसका धरने का अंत नहीं है कुछ भी। जिस ये आपका जाति प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है? पहले से मेरा 66 का डीएम साहब बनाया करते उसका है। मैंने यहाँ आवेदन कर रखा, प्रार्थना पत्र दे रखा, उस पर कोई नहीं। फरवरी में मैंने आवेदन करा था, उसका नवीनीकरण नहीं कर रहे? उसका कुछ नहीं कर रहे आज तक। वो फाइल भी नहीं दी। मेरे पे नंबर भी है उसका 1118 1119 जो रुकी पड़ी है, जो आज तक इन्होंने कोई उल्टा पलटी भी नहीं करी है। मैंने डीएम साहब को भी उसका दिया था हवाला, इनके पास लेटर आया, फिर तहसीलदार साहब को भी दिया है और मैंने ऊपर सरकार को भी भेज रखा है। कब से लड़ाई लड़ रही है आप जाति प्रमाण पत्र की? हम तो काफ़ी दिन से लड़ते आ रहे हैं। बीच में बना देते हैं, अच्छा, फिर रोक देते हैं। अभी जनवरी में बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र बनाए और अब आनाकानी कर रहे। अनुगा हम बनाएंगे नहीं। एक ललित पटवारी है, उसने कहा कि भाई हम तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र बनाने के नहीं, तुम झुंड जुलाए हो। और परसों को 11 तारीख है, उसमें हमारी बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे बच्चे बच्चियां आएंगी और हमारे आयोग जो महिला आयोग की सदस्य हैं वे हमारे बीच पधारेंगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है जी, मेरा नाम नेपाल सिंह, मैं छबड़िया से हूँ, जाति कोरी समाज से। हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और 10 दिन हो गए, कोई भी अधिकारी ने हमारी कोई खबर नहीं ली। हमें बहुत ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा है और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, अपना शांतिपूर्वक हम लोग अपना धरना पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ जी। क्या क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम हरिदास है, मैं दोराले का रहने वाला हूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जैसे लेखपाल जो है रिपोर्ट लगाता है, अब जाति प्रमाणित नहीं है। मेरा एक अनुरोध है आपसे भी और प्रशासन से भी, वो जो है वो इस बात को लिखेगा कि वो ये जरूर लिखना चाहिए कि जाति इसकी ये है। जाति बताता है, वर्बली बताते हैं हिंदू जुल्हा है, हिंदू जुल्हाई का प्रमाण पत्र दे दिया जा। मतलब किसी भी जाति का जो उसे मुनासिब समझते हैं हमें कि ये इस जाति के हैं, उन्हें उस जाति का तो मिलने का अधिकार है। उनकी जांच में आए हैं, जो भी उनकी जांच में आए उस चीज़ का उसी का प्रमाण पत्र देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जो है ये अनुरोध है, इस तरह का उत्पीड़न ना करें। तुम्हारी कोई जाति नहीं है, बिना जाति विहीन कोई समाज है इस कहीं मतलब दुनिया में कोई ना कोई जाति जरूर है। जब वो कहें जाति प्रमाणित नहीं है तो जो प्रमाणित हो वो तो लिखना चाहिए। 2 आदमी से पूछे, 10 आदमी से पूछे। ये सर मैं ये बताना चाह रहा, 5 तारीख में मीटिंग ली थी हमारी, बहुत सारे जनता आई थी, समाज की दूर दूर से आए थे। तो उनके सामने 25-30 आदमी एसडीएम साहब के कोर्ट उसमें बैठे थे ऑफिस में, और तहसीलदार साहब भी वहीं थे। तो हमारे बिजनौर से आए हुए भुयार समाज के जो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा था भुयार समाज का बिजनौर जिले में अनेकों सर्टिफिकेट बनते चले आ रहे हैं, वहाँ तो कोई रुकावट नहीं है। इनने कहा तहसीलदार साहब ने, और मैं तो वहाँ 3 साल रहा हूँ, मेरा एक जाति पर मेरे हाथ का बना हुआ एक जाति प्रमाण पत्र अगर आप हम सिद्ध कर दे कि ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ है तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं ठाकुर नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमने मंगा कर रख लिया, हम इन्हें दिखाएंगे। वो बिजनौर का इनके हाथ का अनुराग सिंह के नाम का जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। आपने मंगा लिया? मंगा लिया। ये थे कोरी और भूमियार समाज के लोग जो अपने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अधिकारी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सही खबर से साजिद कुरैशी।
10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है AD आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा जाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।